दो जिगरी दोस्त, एक ही गुनाह में शामिल और अदालत से मिली एक जैसी सजा, उम्र कैद। लेकिन जब सालों बाद उनके बूढ़े माँ बाप ने उनकी सजा माफी के लिए अर्जी दी, तो कहानी ने एक अजीब मोड़ ले लिया। एक की अर्जी दिल्ली भेजी गई तो दूसरे की राज्य की राजधानी। आखिर क्यों? जब गुनाह एक था, सजा एक, तो माफी के दरवाजे दो क्यों? ये सवाल सिर्फ उन दो परिवारों का नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश के सिस्टम का है। और इसका जवाब छुपा है भारतीय दंड संहिता की एक छोटी सी पर बहुत ताकतवर धारा में, धारा 55A। दोस्तों, इंडियन लॉ इन हिंदी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें साफ साफ समझ लीजिए। पहला, ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और पढ़ाई के लिए बनाया गया है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह बिल्कुल ना समझें। किसी भी कानूनी मामले के लिए हमेशा एक काबिल वकील से ही सलाह लेना सही होता है। दूसरा, हम ये दावा नहीं करते कि इस वीडियो में दी गई हर जानकारी 100% सही है। हमने अपनी रिसर्च के आधार पर यह वीडियो बनाया है। अगर आप खुद किसी जानकारी की पुष्टि करना चाहते हैं तो हमने इस वीडियो को बनाने में इस्तेमाल हुए सभी सोर्स यानी सोर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तीसरा, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस वीडियो में इस्तेमाल की गई अमर और प्रेम की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी जिंदा या मुर्दा इंसान से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि आपको कानून का ये सेक्शन आसानी से और अच्छे से समझ में आ सके। चौथा, इस स्क्रिप्ट को बनाने में AI की मदद ली गई है, इसलिए अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई हो या कोई गलती हो तो हमें माफ कीजिएगा। हमारा मकसद आपको हमेशा सही और पूरी जानकारी देना है। तो चलिए अमर और प्रेम की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। दोनों दोस्त एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन में दोनों शामिल हो गए। माहौल गर्मा गया। जोश जोश में अमर और उसके कुछ साथियों ने फैक्ट्री के पास से गुजर रही रेलवे लाइन को जाम कर दिया और सरकारी ट्रेन को नुकसान पहुंचाया। उसी भगदड़ में जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो प्रेम ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और एक पुलिस अफसर पर जानलेवा हमला कर दिया। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहां कहानी में एक पेंच आया। अमर ने जो अपराध किया था, यानी रेलवे संपत्ति को नुकसान, वो देश की संपत्ति से जुड़ा था, इसलिए उसकी जांच एक केंद्रीय एजेंसी यानी CBI ने की। वहीं प्रेम ने जो अपराध किया था, यानी जानलेवा हमला, वो IPC के तहत आता था, इसलिए उसकी जांच राज्य की पुलिस ने की। अदालत ने दोनों को ही उनके गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सालों बीत गए। जेल में उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए दोनों के परिवारों ने उनकी सजा कम करवाने के लिए दया याचिका दायर करने का फैसला किया। लेकिन यहीं पर उनका सिर चकरा गया। अमर के वकील ने बताया कि उनकी याचिका भारत के राष्ट्रपति के पास यानी केंद्र सरकार के पास जाएगी। वहीं प्रेम के वकील ने कहा कि उनकी याचिका राज्य के राज्यपाल के पास यानी राज्य की सरकार के पास जाएगी। दोनों परिवार हैरान थे। जब दोनों एक ही घटना का हिस्सा थे तो माफी की अर्जी अलग अलग क्यों? क्या कोई अमीर गरीब का खेल है या कोई और कानूनी चक्कर है? दोस्तों, ये कोई खेल नहीं बल्कि हमारे संविधान की बनावट है। इस चक्कर को समझने के लिए हमें इतिहास में चलना होगा। 1860 में जब अंग्रेजों ने IPC बनाई तब भारत उनका गुलाम था। सारी ताकत एक ही जगह वायसराय के पास होती थी। लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ और हमने अपना संविधान बनाया। हमने भारत को एक राज्यों का संघ बनाया जहां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का साफ साफ बंटवारा है। संविधान के अनुच्छेद 72 ने देश के राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 161 ने राज्य के राज्यपालों को सजा माफ करने की शक्ति दी। लेकिन IPC तो संविधान से पुराना कानून था। उसमें यह बात साफ नहीं थी कि सजा कौन सी सरकार माफ करेगी। इसी उलझन को दूर करने के लिए आजादी के बाद IPC में एक नई धारा जोड़ी गई, धारा 55A। इस धारा का काम सिर्फ ये बताना है कि सजा माफी की अर्जी पर फैसला लेने वाली उपयुक्त सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, केंद्र या राज्य। ये धारा कानून को बिल्कुल साफ कर देती है। ये कहती है कि सजा कम करने की शक्ति उपयुक्त सरकार के पास होगी और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अपराध किस कानून के तहत किया गया है। केंद्र सरकार का रोल, अगर अपराध किसी ऐसे कानून के खिलाफ है जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार है, जैसे रेलवे, देश की सुरक्षा, जाली नोट या CBI द्वारा जांचे गए मामले, तो फैसला लेने का हक केंद्र सरकार का होता है, जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करते हैं। अमर का मामला इसी में आता है। राज्य सरकार का रोल,
अगर अपराध किसी ऐसे कानून के तहत है जिस पर राज्य सरकार का अधिकार है, जैसे आईपीसी के ज्यादातर अपराध जैसे हत्या, चोरी, मारपीट, जिनकी जांच राज्य की पुलिस करती है, तो फैसला लेने का हक उस राज्य की सरकार का होगा जहां सजा सुनाई गई है। यहां सरकार का प्रतिनिधित्व राज्यपाल करते हैं। प्रेम का मामला इसी श्रेणी में आता है। तो अब आप समझे, अमर और प्रेम के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, बल्कि कानून ने अपना अपना काम किया। ये व्यवस्था आज भी हमारे देश में वैसे ही लागू है। ये नियम इतना जरूरी है कि जब आईपीसी को बदलकर नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 लाया गया, तो उसमें भी इस नियम को धारा 5 के रूप में लगभग वैसा का वैसा ही रखा गया है। यानी शक्तियों का ये बंटवारा आगे भी जारी रहेगा। तो दोस्तों, आज अमर और प्रेम की कहानी के जरिए हमने कानून की एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात को समझा। हमने जाना कि सजा कम करने की शक्ति किसके पास है और ये कैसे तय होता है। कानून की यही गहरी समझ आपको एक आम इंसान से एक जागरूक और ताकतवर नागरिक बनाती है। और अगर आप चाहते हैं कि कानून की ताकत हमेशा आपकी मुट्ठी में रहे और कोई आपको धोखे में न रख सके, तो इंडियन लॉ इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको वो जानकारी देते हैं जो आपको भीड़ से 2 कदम आगे रखेगी। क्या पता ज्ञान का ये खजाना आपको दोबारा मिले या ना मिले। इस वीडियो को लाइक करें और हर उस अपने के साथ शेयर करें जिसकी आपको फिक्र है। और अब आपके लिए एक दिल से जुड़ा सवाल, आपको क्या लगता है, हमारे देश में सजा माफी का आखिरी फैसला लेने की शक्ति सिर्फ एक जगह यानी केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए, या राज्यों को भी ये अधिकार मिलना सही है? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? आपकी नज़र में देश के लिए क्या बेहतर है? अपना जवाब नीचे कमेंट में हाँ यानी ये बंटवारा सही है, या नहीं यानी सिर्फ केंद्र के पास हो में दीजिए। याद रखिए, कानून की सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए आपको या आपके परिवार को जिंदगी भर पछताना पड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कानूनी गुत्थी को सुलझाने के लिए। जय हिंद।